एक बैंक आपको 50,000 रुपये देता है, ठीक है। एक बैंक है आपको कितने रुपये देता है, 50,000 रुपये वो आपको उधार देता है। और हमारे पास आता है टी यानी कि समय कितना दिया गया है हमें, 5 साल। तो टी बराबर में 5। ब्याज क्या होता है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ब्याज क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरी देखें बिना स्किप करें, क्योंकि जो ब्याज होता है वो स्कूल एग्ज़ाम के अंदर भी काफ़ी पूछा जाता है और ये बैंकों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है ब्याज। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं नितिन की मैथ क्लास यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ब्याज क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको ब्याज की डेफिनेशन लिख के बता देता हूँ। ब्याज, जब हम किसी से कर्ज लेते हैं और वह मूलधन के साथ हमसे एक्स्ट्रा पैसे मांगता है, उसी एक्स्ट्रा रकम को ब्याज कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने किसी बैंक से कर्ज लिया, पैसा लिया उधार, वो अगर आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगता है तो उसे ही हम ब्याज कहते हैं। समझ में आ गया। मान लीजिए आपने किसी बैंक से लिए 10,000 रुपये। कितने लिए, 10,000 रुपये। वो आपसे 10,000 रुपये बदले कहता है कि आप मुझे 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए, तो उसी को हम कहते हैं ब्याज। ये जो बैंकों द्वारा ब्याज होता है वो वार्षिक होता है, लेकिन जो हम लोगों से लेते हैं वो मासिक और साप्ताहिक भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, बैंक का ब्याज वार्षिक और व्यक्तिगत ब्याज मासिक हो सकता है और साप्ताहिक भी हो सकता है। अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि ब्याज किसे कहते हैं। जब हम किसी से पैसे लेते हैं उसी को हम ब्याज कहते हैं, हम एक्स्ट्रा पैसे के अंदर उससे ब्याज लेते हैं। तो इसको कैसे निकाला जाता है उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। इसके अंदर हमें कुछ चीज़ पता होनी चाहिए, जैसा कि हमें पता होना चाहिए आई और पी, आर और टी। ये क्या चीज़ होती है पहले हमें इसके बारे में समझना चाहिए। ये आई मतलब होता है इन ब्याज। ये जो आई होता है ये हमेशा ब्याज को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ये ब्याज को। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये का ब्याज लिया, वो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। और पी, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल अकाउंट। क्या होता है, प्रिंसिपल अकाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। और ये आता है आर मतलब कि ब्याज दर, कितने % की दर से हमें ब्याज दिया गया है उसे कहते हैं हम आर। ये इसको जो हम निकालते हैं ये हमेशा डेसिमल में निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, डेसिमल यानी कि % को 100 से भाग कर दिया जाता है तो हमारा डेसिमल आ जाता है। और हमारा बचता है लास्ट टी मतलब टाइम, यानी कि पैसे चुकाने का टाइम कितना दिया गया है। हमें 1 साल के अंदर पैसे चुकाना है या 2 साल के अंदर पैसे चुकाना है, इसकी जगह पर आ जाएगा टाइम में आ जाएगा समय। तो अभी मैं आपको एक पर्सन के साथ समझाता हूँ, आप यूँ समझ जाएंगे यूँ चुटकियों के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया, एक बैंक आपको 50,000 रुपये उधार देता है, ठीक है। कितने रुपए, 50,000 रुपये वो आपको उधार देता है। वो बोलता है कि आपको 6% सालाना आपसे पैसे एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, तो आप उसे 5 साल बाद कितना पैसा चुकाओगे, यानी कि आप उसे 5 साल बाद कितने पैसे दोगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके सब चीज़ को समझते हैं। आई मतलब ब्याज, यानी कि हमें क्या निकालना है इसके अंदर, आई हमें निकालना है, वही हमें पता नहीं है, वही हमें निकालना है। अब आ जाएगा पी में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन। और हमने मूलधन कितना लिया है, हमने 50,000 रुपये हमने उससे क्या लिया है, मूलधन। तो पी बराबर में 50,000, ठीक है। और आर यानी कि दर कितनी दर है, 6% की दर से हमने उससे क्या लिया है, सालाना ब्याज दर लिया है। तो आर की जगह पर कितना आ जाएगा, 6%। अब ध्यान देना, मैंने आपको बोला था किसको, ये किस में होना चाहिए, डेसिमल के अंदर होना चाहिए। किसके अंदर, डेसिमल यानी कि अब हमें 6% को 100 से भाग देना है। तो जब हम इसको 6 से 100 को भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 0.06%। ये क्या बच जाएगा, इसका डेसिमल के अंदर बच जाएगा। और हमारे पास आता है टी यानी कि समय कितना दिया गया है हमें, 5 साल। तो टी बराबर में 5, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, इन तीनों को गुणा कर देना है। क्या कर देना है, इन तीनों को गुणा कर देना है। देखिए इधर आई बराबर पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, ठीक है। आई
बराबर पी हमारे पास है 50,000 मल्टीप्लाई आर हमारे पास है 0.06 मल्टीप्लाई टी हमारे पास है 5। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आई बराबर 1500 रुपये। कितना आएगा ये हमारे पास, माफ़ करना, 15,000 रुपये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ये हमारी टोटल अमाउंट नहीं है, ये हमारी टोटल अमाउंट नहीं है। टोटल अमाउंट कैसे निकलेगी, हमें इसको जमा करना पड़ेगा 50,000 से। तो बहुत सिंपल है, 50,000 जमा में 15,000, तो हमारी टोटल अमाउंट आ जाएगी, कितने आ जाएगी, 65,000। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा सवाल होता है। तो आप मुझे पता है समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना आपको, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आई किसे कहते हैं, पी किसे कहते हैं, आर किसे कहते हैं, टी किसे कहते हैं, हमें क्या पूछा गया है, किस तरीके से निकालना होता है। बस आपको उसके अंदर इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको किसी को सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।